जरा सोचिए, अगर आपको पता चले कि एक पुराना सा पानी का टैंक एक छोटे से राजस्थान के शहर जयगढ़ में इंदिरा गांधी के बिलियन डॉलर खजाने को छुपाए बैठा है, तो आप क्या करेंगे? क्या ये सिर्फ एक कहानी है या सच्चाई? ये सवाल ही तो पूरा इंडिया पूछ रहा है, क्योंकि अगर ये खजाना मिल गया तो सिर्फ पैसा ही नहीं, पूरा इतिहास बदल सकता है। जयगढ़ एक शांत सा शहर जिसका नाम ज्यादा लोगों ने नहीं सुना, लेकिन इस शहर के बीचों बीच एक ऐसा रहस्य छुपा है जो देश की तकदीर तक बदल सकता है। बातें होती हैं एक प्राचीन जल कुंड की। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दिनों में अपने कुछ खास लोगों के जरिए इस पानी के टैंक में एक ऐसा खजाना छुपा दिया था जो आज के दौर में बिलियन डॉलर से कम नहीं होगा। अब सवाल ये है कि ये सच है या सिर्फ एक लोक कथा। लोग कहते हैं कि जब देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी, तब इंदिरा गांधी ने कुछ देश की दौलत को सुरक्षित जगह छुपाने का फैसला किया और जयगढ़ का चुनाव इसी वजह से हुआ। ये जगह उन दिनों में दूर थी, सिक्योर थी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये मुगलों के जमाने का दुर्ग था जहाँ पहले भी सीक्रेट चैम्बर्स और छुपाने के रास्ते बने हुए थे। लेकिन ये बात सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं रही। आज भी लोकल लोग बताते हैं कि रात के समय उस टैंक के पास कुछ अजीबोगरीब हरकतें होती हैं। कभी रात में टैंक के आसपास आर्मी यूनिफॉर्म्स में लोग दिखाई देते थे, कभी लाइट जलती बुझ जाती थी बिना किसी वजह से। ये सब चीजें उस दौर में भी देखी गई थी जब इंदिरा गांधी पावर में थी। एक डायरी का जिक्र भी होता है, एक लोकल आदमी की लिखी डायरी, जिसमें उसने लिखा कि एक रात उसने देखा टैंक के आसपास आर्मी की तरह के लोग खड़े थे और कुछ हैवी इक्विपमेंट ले जाया जा रहा था। तब तक किसी को ये समझ नहीं आया था कि वो सब क्यों हो रहा है, लेकिन आज जब ये कहानी सामने आई है तो वो सब चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं। इतना ही नहीं, कई रिसर्चर्स ने इस जगह का सर्वे किया, लेकिन आर्कियोलॉजिकल नॉर्म्स के कारण पूरी तरह से खुदाई करना पॉसिबल नहीं हो पाया। जब भी किसी ने इस खजाने के पीछे पहुंचने की कोशिश की तो या तो उन्हें रोक दिया गया या इन्वेस्टिगेशन बिना किसी रिजल्ट के बंद हो गई। जयगढ़ का ये वाटर टैंक जो देखने में एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर लगता है, असल में कई सदियों पुराना है। इसकी डिजाइन ऐसी है कि अंदर कुछ सीक्रेट चैम्बर्स होने का पुरजोर शक होता है, लेकिन टैंक के अंदर जाना आसान नहीं है। पानी भरा है, स्ट्रक्चर वीक है और कोई ऑफिशियल परमिशन नहीं मिलती, तो सब कुछ सिर्फ अजम्पशन पे चल रहा है। फिर भी लोग मानते हैं कि इस टैंक के पीछे एक पुरानी सुरंग है जो किसी गुप्त चैम्बर तक जाती है। कुछ लोकल हिस्टोरियंस का कहना है कि इस चैम्बर में न सिर्फ सोने चांदी के सिक्के हैं, बल्कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो इंदिरा गांधी के दौर के बहुत बड़े पॉलिटिकल सीक्रेट्स को कवर करते हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट सामने आए तो इंडिया के पॉलिटिकल इतिहास में एक नए चैप्टर की शुरुआत हो सकती है। अब सवाल ये उठता है, अगर ये सब इतना इम्पोर्टेंट है तो आज तक इस पर किसी ने प्रॉपर्ली काम क्यों नहीं किया? जवाब सिंपल है, लीगल और पॉलिटिकल प्रेशर। ऐसे टॉपिक्स में हमेशा एक रिस्क होता है, अगर कुछ मिल गया तो कौन जिम्मेदार होगा, और अगर कुछ नहीं मिला तो जो रिसोर्सेज लगाए गए उनका क्या? इसी वजह से कई बार रिसर्च या तो शुरू ही नहीं होती या आधे रास्ते पर छोड़ दी जाती है। ये कहानी सिर्फ एक ट्रेजर हंट नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है पुराने राज खोलने की, और शायद इसी वजह से लोग इस मिस्ट्री से इतने जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग इस बात को लेकर डिबेट्स करते हैं, क्या सच में इंदिरा गांधी ने खजाना छुपाया था? क्या आर्मी लोग इस मिशन में इन्वॉल्व थे? क्या डायरी ओरिजिनल थी? क्या कोई सीक्रेट गवर्नमेंट ऑपरेशन इसमें छुपा था? कुछ लोग कहते हैं कि ये सब एक चालाकी है टूरिज्म बढ़ाने की। जयगढ़ में कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है और अगर ये कहानी फेमस हो जाती है तो लोग साइट सीइंग के लिए आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ जब सबूत डायरी जैसा मिलता है, जब लोकल्स के आई विटनेस अकाउंट्स मैच करते हैं, तो डाउट्स कम होने लगते हैं। और सोचिए, अगर सच में ये खजाना मिल गया तो सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि इंडिया की एक पूरी पॉलिटिकल इरा का शेडो पार्ट सामने आ जाएगा। ये समझ में आएगा कि कैसे लीडर्स ने एक्सट्रीम सिचुएशन में डिसीजंस लिए, कैसे उन्होंने नेशनल वेल्थ को सिक्योर करने के लिए अनकन्वेंशनल स्टेप्स उठाए। अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ नए डिजिटल स्कैनर से टैंक के अंदर का सर्वे किया गया है। रिजल्ट अभी तक कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन इनसाइडर्स का कहना है कि कुछ अनयूजुअल डेंसिटी पॉकेट्स डिटेक्ट हुई हैं। मतलब पानी के नीचे कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, या तो चैम्बर्स या कोई कंटेनर्स।
आप सोच रहे होंगे कि अगर सब कुछ कॉन्फिडेंशियल है तो लोगों तक कैसे पहुंचा? इसका जवाब है लीक्स। हमेशा जैसे पॉलिटिकल या डिफेंस डॉक्यूमेंट्स लीक होते हैं, वैसे ही कुछ यहाँ भी हुआ और अब ये मिस्ट्री पब्लिक इमेजिनेशन का पार्ट बन चुकी है। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज है ट्रस्ट। गवर्नमेंट एजेंसीज, लोकल अथॉरिटीज और हिस्टोरियंस तीनों को मिलकर काम करना होगा अगर इस मिस्ट्री को सच में सॉल्व करना है, बिना किसी बायस के, बिना किसी एजेंडा के, सिर्फ सच्चाई तक पहुंचने के लिए। इस कहानी में थ्रिल है, हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है और इमोशंस भी। लोग अपनी पूरी जिंदगी ये सोच के जी चुके हैं कि उनके शहर में कुछ खास छुपा है। अगर ये कहानी सिर्फ एक अफवाह है तो उनका भरोसा टूटेगा, लेकिन अगर ये सच है तो जयगढ़ सिर्फ एक छोटा शहर नहीं रहेगा, ये एक नेशनल स्पॉटलाइट में आ जाएगा। इसीलिए हर बार जब कोई रिसर्चर या यूट्यूबर या जर्नलिस्ट इस कहानी को एक्सप्लोर करता है, वो सिर्फ व्यूज के लिए नहीं करता, वो इस उम्मीद के साथ करता है कि शायद इस बार कोई क्लू मिल जाए, कोई दरवाजा खुल जाए, कोई सच सामने आ जाए। अगर आप सोच रहे हैं कि इस कहानी का एंड क्या होगा, तो जवाब सिंपल है, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा लोग इस कहानी में इंटरेस्ट दिखाएंगे, उतना ज्यादा प्रेशर अथॉरिटीज पे बनेगा कि वो इन्वेस्टिगेट करें। तो अब सवाल आपके सामने है, क्या आप भी मानना चाहेंगे कि $1 बिलियन का खजाना किसी पुराने पानी के टैंक के नीचे छुपा है, या आप भी उन लोगों में से हैं जो कहते हैं ये सब टूरिस्ट ट्रैप है? अपने जवाब कमेंट्स में लिखिए। और अगर आपको ऐसी और कहानियां सुननी है जिसमें हिस्ट्री और मिस्ट्री एक साथ हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अगली बार हम और भी गहरे राज लेकर आएंगे। तब तक खोजते रहिए सच के उस कोने तक जहां तक कोई नहीं पहुंचा।